नमस्कार, जोहार। नागपुरी भाषा और साहित्य का टेस्ट 3 लेके मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इसके पूर्व में 2 टेस्ट हो चुके हैं। आपके कमेंट आते हैं कि सर मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट आए हैं पेपर 3 के लिए, तो पेपर 3 के लिए भी मैं जल्द ही टेस्ट लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और ये टेस्ट आप कंटिन्यूअसली देते रहिएगा। तो चलिए, आपको करना ये यहाँ पे कि कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर फटाफट देते रहना है। प्रश्न पूछूंगा मैं, उसका 4 विकल्प रहेगा। आपको सही विकल्प चुनते हुए कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज का पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर ये, लोकगीत कर भाषा होएला, सरल, सहज, मधुर या तीनों? आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए। और जिनका भी आंसर आया हो यहाँ पे डी, बहुत बढ़िया, डी। ये होगा तीनों, सरल भी होगा, सहज भी होगा और मधुर भी होगा। आज का दूसरा प्रश्न, कौन वाक्य सही है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, सोच के जवाब दीजिए। कैट फारा धुंगिया थे, कैट फारा सलगत है, कैट फारा हदकत है या सब सही है? एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी ऑप्शन डी हो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता नहीं हो, मैक्सिमम जगह आंसर डी टिक कर दीजिए। अगर सब है डी वाला, तो जैसे देवल में से सब है, तो ये वाला टिक कीजिए। 80% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। और जिनका भी यहाँ पे जवाब आया और डी, बहुत बढ़िया, सब सही है। आज का तीसरा प्रश्न, बन हिरनी कर बेटा कहनी में कौन राजा कर कहनी है? मतलब बन हिरनी कर बेटा जो कहनी है उसमें कौन राजा है? विक्रमादित्य, सोमदत्त, राजा हरदौला या अकबर? आंसर कीजिए। वाह क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया जवाब जिनका भी आया हो। तीसरा का आंसर ए, राजा विक्रमादित्य राय या विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। आज का चौथा प्रश्न, गलती मत कीजिएगा इसमें, टह टह इंजोरिया में टह टह काहे के? यहाँ पे आपको बताना है टह टह काहे के। ये एक दिया हुआ है टह टह इंजोरिया, तो इसमें टह टह काहे के संज्ञा, विशेषण, परा विशेषण या सर्वनाम? यहाँ पे कुछ लोग तो गलती करने लगे, मत गलती कीजिए, सही आंसर दीजिए। वाह बहुत बढ़िया, जिनका भी जवाब सही आ रहा हो। देखो यहाँ पे टह टह जो होगा वो होगा परा विशेषण। हम इसे हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं, है ना? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको कहते हैं? जैसे विशेषण क्या होता है? संज्ञा या, और नहीं मत कहिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या है? सफ़ेद, काला, अच्छा, बुरा, भला, वो सब विशेषण है। अब इजोरिया विशेषण का ये विशेषता बता रहा है टह टह। कैसन इजोरिया? इजोरिया मतलब सफ़ेद, समझ लीजिए, सफ़ेदी से है यहाँ पे। तो टह टह नहीं बोलते हैं, टह टह लाल। तो ये एक प्रविशेषण है, यानी विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। आज का पांचवा प्रश्न, जिनका भी 4 का सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। नागपुरी में कौन कारक कर चिन्ह नहीं होएला? आपने कारक का चिन्ह तो पढ़ा होगा, लेकिन पूछा है कि किसका नहीं होता है, बताइए फटाफट। कर्ता, कर्म, करण या अपदान? जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। नागपुरी में कौन कारक कर चिन्ह नहीं होएला? कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो 5 का ए, बहुत बढ़िया, कर्ता कारक का कोनो चिन्ह नहीं होएला। 6 नंबर, कौन शब्द से परिमाण कर बोध होएला? बताइए। और यहाँ पे आंसर सही सही दीजिएगा। वाह, 5 गोटे थोड़े या सब से, कौन शब्द से परिमाण कर बोध होएला? परिमाण पूछा है, यानी क्वांटिटी पूछा है, यानी मात्रा पूछा है। बहुत बढ़िया, जिनका जवाब है डी, सब से। देखिए, थोड़े से, गोटे से, 5 से, ये क्या है? एक तरह का परिमाण बता रहा है। ये है आपका 5 जो है वो निश्चित परिणाम है, निश्चित परिमाण है, और गोटे और थोड़े जो है अनिश्चित परिमाण। आप सभी को पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। हाँ, एक बच्चा मुझे कमेंट कर रहा था कि सर विशेषण के मैंने कहीं 3 भेद पढ़ रखे हैं। देखिए, वो बुक की गलती है, आप अच्छे से याद रखिएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं ना, 4 भेद। कौन कौन? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक के कोई भेद नहीं होते और सर्वनामिक के भी कोई भेद नहीं होते, लेकिन संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी 2 भेद, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये क्या है? 5 निश्चित परिमाणवाचक है, और ये क्या है? अनिश्चित। ठीक है तो परिमाण ही ना, तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए 7वां प्रश्न पे चलते हैं। नागपुरी व्याकरण कर पहली किताब है के? नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज,
नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी या लैंग्वेज हैंड बुक शैतानी। बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही शानदार जवाब। ये मैं क्वेश्चन करा भी रखा हूँ, टेस्ट में उठा के देख लीजिएगा। दूसरा में शायद मैंने कराया है। ये होगा इसका जो राइट आंसर होगा ए, जिनका भी जवाब आया हो ए हो। बहुत बढ़िया। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, यहाँ पे कोमा कर दीजिए, ठीक। और ये 1896 में लिखा गया था, मतलब प्रकाशित हुआ था। इसके जो इसको जो लिखा है वो कौन है, तो E.H. विटली हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ E.H. विटली E.H. विटली हैं, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर पे, आपने के गोड़ लगाती ही, ये वाक्य में अपने का है कि, ये बताना है आपको। अपने का है कि, अपने जो है आपने के गोड़ लगा थी, तो अपने जो है शब्द जो आया अपने या आपने, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, आदर्शसूचक सर्वनाम, विशेषण या उपसर्ग? सही जवाब दीजिए। वाह, कुछ लोग तो गड़बड़ है। सही है, बहुत बढ़िया। जिनका भी जवाब आया हो बी, अपने, रौरे, है ना, तोहरे, ये सब आदर्शसूचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद होते हैं हिंदी में तो 6, लेकिन नागपुरी में 7 होता है, क्योंकि एक आता है आपका आदर्शसूचक सर्वनाम। आज का नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये, वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य, यहाँ पे कौन होगा, ये कौन है, कौन है ना, कौन वाक्य है, बताना है आपको कि वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने, ऐसा वाक्य पूछा गया है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इकर में क्यों नहीं, बताइए। 9 का उत्तर गलत देना स्टार्ट कर दिए हैं कुछ लोग, तो ठीक है, बाकी गलत दे रहे हैं नहीं। चलिए 9 का जिनका भी उत्तर हो बी, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, जे जहां शब्द आए वो आपका, ये जे जैसे है ना लगा हुआ, वो कौन आदमी है, जे महात्मा गांधी के नी जाने, तो याद रखिएगा मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन आज का 10वां, समास शब्द बनेला 2 या 3 शब्द कर मिल से, नवा शब्द कर मिल से, 2 या 2 से बेसी शब्द कर मिल से जे नवा शब्द बनेला, या 2 या उकर कम शब्द कर मिल से। बताइए समास यानी कंपाउंड कैसे बनता है। सही जवाब जो देगा मेरे तरफ से उसको थम्स अप। बताइए 10 का उत्तर। देखो यहाँ पे जिनका भी 10 का उत्तर आ रहा हो सी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे समास में क्या होता है कि ये 2 पदों के मेल से बनते हैं। 2 पद, एक को तो बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं हम उत्तर पद, ठीक है ना। और एक नया शब्द ही बनता है ना। चलिए बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पातर शब्द कर उल्टा शब्द हुई। ये कोई गलत नहीं करेगा, सभी लोग सही करिएगा, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, सही सही जवाब दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक टेस्ट को दे रहे हैं। चलिए बताइए, सही सही जवाब दीजिए। 11 का उत्तर दीजिए जिनका भी 11 का उत्तर आया हो। वाह बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के तो जवाब सुपर आए हैं। पातर का होता है चाकर, ठीक है। जिनका भी जवाब हो डी, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो एक सूचना मैं दे देता हूं आपको। 1 रुपये में बहुत सारे बच्चों ने कोर्स खरीदा है। अभी 1 रुपये में नागपुरी का टेस्ट, जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, वो आपको ऐप के माध्यम से मिल रहा है। करना ये है कि आपको आज़ाद JPSC एकेडमी, नाम तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है आज़ाद JPSC एकेडमी, ठीक है ना। आज़ाद JPSC एकेडमी, ये गूगल प्ले स्टोर से, जैसे आप व्हाट्सअप टाइप करके ऐप इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही ये ऐप हमारा ऐप है आज़ाद JPSC एकेडमी। इस ऐप पे जाएंगे तो 1 रुपये में नागपुरी का टेस्ट देना है, बस 1 रुपये, मात्र 1 रुपये। इसमें क्या है कि एक टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 रुपये में टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, 1 रुपये में मात्र। तो इसमें अभी जो अवधि है, समय अवधि, वो है 5 PM टू 7 PM, 5 PM टू 7 PM। अगले जो टेस्ट होंगे जितने भी अभी आने वाले टाइम में, ठीक है ना, उनमें ये जो है टाइम का बाउंडेशन में हटवा दूंगा, है ना। टाइम का बाउंडेशन ही हटवा दूंगा और आप जब मर्जी तब टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं नागपुरी में टेस्ट देने का, अपना रैंक जानने का, ये जानने का कि मैं कितना सही कितना गलत कर रहा हूँ, जैसे आपने NTPC का एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया हो, उसी तरह से आपका एक वो मिलता है स्क्रीन, आपको मतलब मोबाइल में मिल जाएगा उस तरह से। और जैसे CTET का एग्ज़ाम जैसे आप देते हैं, है ना, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत मज़ा आ गया टेस्ट देने में, तो मज़ा भी आता है क्योंकि वैसा फीचर बनाए हुए हैं उसमें। तो
₹1 में आप दे सकते हैं। अगले बार से जब भी टेस्ट अगला होगा, यानी फर्स्ट टेस्ट तो ये हो गया, चलिए अभी हो ही रहा है, 5 दिन इसकी वैलिडिटी है फर्स्ट वाले टेस्ट की, सेकेंड वाला टेस्ट आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, ऐसे तो आप आराम से मज़े से दे सकते हैं कभी भी। इसके लिए कोई टाइम का बाउंडेशन मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर, सोनारक सब कुटासी लोहारक एके घाना। सोनारक सब कुटासी लोहारक एके घाना नहीं बोलते, 100 सुनार की एक लोहार की। कहावत संबंध है नारी से, जाति से, ऐतिहासिकता से या ज्ञान से। सोनारक सब कुटासी लोहारक एक घाना, कहावत संबंध है। बताइए 12 का उत्तर जो सही देगा मेरे तरफ से एकदम थम्स अप, 12 का उत्तर दीजिए। और देखो जिनका भी 12 का उत्तर आया हो, बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये सोनार क्या है, जाति है, तो सोनार और लोहार ये जाति से संबंधित कहावतें हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में कुछ इसी टाइप का प्रश्न भी पूछा जाएगा, जब एग्जाम होगा तो आप खुद कहिए कि हाँ सर बिल्कुल पूछा गया था। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। जहां तहां, धीरे धीरे, गते गते, कले कले, कौन कर उदाहरण है कि विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा या काल का। जहां तहां, धीरे धीरे, गते गते, कले कले, कौन कर उदाहरण है कि विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा या काल का। 13 का उत्तर बताइए फटाफट। और यहाँ पे 13 का उत्तर जिनका भी आया हो, बी, बहुत बढ़िया, क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं दौड़ता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, इसको समझ लीजिए, मैं दौड़ता हूँ, ये एक क्या है, वाक्य है, इसमें क्रिया क्या है, दौड़ना। मैं हिंदी में समझा देता हूँ पहले, मैं दौड़ता हूँ, ठीक है ना, तो दौड़ना क्रिया है। अब अगर मैं कह दूँ ये क्या है, क्रिया है, क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसी को मैं कह दूं कि मैं धीरे धीरे दौड़ता हूं, यहां पे मान लीजिए मैं ऐसे, मैं धीरे धीरे, तो मेरे दौड़ने का क्या हुआ विशेषता कि धीरे धीरे दौड़ता हूं, तो ये धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। चलिए आज का 14वां प्रश्न, आइस, आइज, काइल, आइस या आइज एक ही बात है। अब तक शब्दमन कौन अव्यय है कि दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या स्थितिवाचक। बताइए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे, बताइए फटाफट। आज, काइल, अब तक शब्दमन कौन अव्यय है के। आप सभी को मैं बता दूं पहले, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द एक ही बात है, अव्यय या अविकारी शब्द एक ही बात है, इसके 4 भेद होते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय के 4 भेद। तो 14 का उत्तर दीजिए जिनका भी उत्तर आया हो, सी, बहुत ही बढ़िया, कालवाचक। ये क्या है, समय है, अब, आज, कल, ये सब क्या है, समय है। आज का 15वां प्रश्न, राजकुमार कौन फेड़े घोड़ा के खूंट के सथाए के लिए ढलंग लग। बताइए राजकुमार कौन फेड़े, कौन सा फेड़ था घोड़ा के खूंट के सथाए के लिए ढलंग लग। 15 नंबर का उत्तर कुसुम फेड़, जामुन फेड़, अम्बा फेड़ या बर फेड़। बताइए फटाफट, 15 का उत्तर दीजिए। और जिनका भी उत्तर आया हो 15 का, डी, बहुत बढ़िया, बर फेड़। आज का 16वां प्रश्न, चलते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। तिर्याचरित नामक लोक कथा में, तिर्याचरित नामक लोक कथा में अप्सरा मन रोज दिन कर का आदित रहे। उनका क्या आदत था तिर्याचरित्र नामक लोक कथा में, रोज दिन पोखर में नहाए कर, दूर दूर फूल खोजे जाए कर, रोज दिन सांझ भेरा घूमे कर, या देवल शौभे। बताइए 16 का आंसर बताइए। गलत, कुछ लोग गलत करने लगे, सही जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका भी जवाब बढ़िया आया हो, बहुत शानदार, यानी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तिर्याचरित्र पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, दूर दूर फूल खोजे जाकर। जो वहाँ किताब में दिया है वही याद कीजिएगा, उसके अलावा अपना दिमाग मत लगाइएगा। चलिए आज का 17वां प्रश्न, दुयो भाई राकस के मोराल साबुते रूपे राजा के का मन के दिखाए ना। तो नाक, कान, जीभ, आँख, अंगूर, मन या देवल शोभे। 17 का उत्तर दीजिए, 17 का उत्तर बताइए, 17 का उत्तर बताइए। वाह बहुत बढ़िया, जिनका भी जवाब आया हो डी, सभी चीज़ दिए थे, कान, नाक, जीभ, आँख, अंगूर, मन। और ये मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, जो पेड कोर्स में वो सारे लगभग बता रहे होंगे सही सही। चलिए 18 नंबर, छोट भाई कर बिहा होवल बाद बड़ भाई कहाँ रहे लागलक। गांव, पन, महल या गोपी चांद संगे। बताइए छोट भाई कर बिहा होवल बाद बड़ भाई कहाँ रहे लागलक।
ये नवा चांद और गोपी चांद का कहानी का है, बताइए फटाफट। 18 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, बहुत बढ़िया। छोट भाई का बिहा जो गोपी चांद था, बड़का नवा चांद था, तो नवा छोटा का तो शादी हो गया, तो ये एक दूसरे महल में रहता था, ठीक है ना। 19 नंबर, कौन भाई हार बहिन हार के मायर गिरालक, बताइए कौन भाई हार बहिन हार के मायर गिरालक। 19 का उत्तर दीजिए। बड़ दादा, मंझिल भाई, संझिला या छोट भाई हार, दादा बोलते हैं बड़े भाई को। तो 19 का उत्तर दीजिए। और जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया। 7 भाई 1 बहन का ये लिया हुआ है। 20 नंबर पे चलते हैं। गगरी का टोका में कौन कौन लटाइक रहे हैं गगरी का टोका में, ये भी उसी का है, 7 भाई 1 बहन। मछली और खखरा, बुदू मछर और ईचा मछर, मछली और बेंग, देवल सौभे। 20 का उत्तर बताइए। और जिनका भी 20 का सही उत्तर आएगा, थम्स अप। 20 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, बहुत ही शानदार, मछली और बेंग। आज का 21वां प्रश्न। ऊपरे टाटी हेठे टाटी बीच में नाचे लाल टाटी, ऊपरे टाटी हेठे टाटी बीच में नाचे लाल टाटी, ये बुझाइवल कर का माने होई, बताइए का माने होई। कान, ओठ, नाक या जीभ। 21 का उत्तर दीजिए। ऊपरे टाटी हेठे टाटी बीच में नाचे लाल टाटी, जीभ लाल होता है, ऊपर भी मुंह नीचे भी मुंह, मुंह का दोनों पार्ट इसका आंसर सी, वाह बहुत बढ़िया, जीभ। इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, डी आंसर, डी इज राइट आंसर। 22 नंबर। एक चिड़िया रट उकर दुयो डेना पट, से कर खलरी उजार से कर मांस मजेदार। एक चिड़िया रट उकर दुयो डेना पट, से कर खलरी उजार से कर मांस मजेदार, ई बुझावल कर का माने होई। जिन्होर, बाजरा, जौ या गोंदली। यहाँ पे मेरे ख्याल से मकई होना चाहिए, मवाई नहीं होगा, मकई, सॉरी मकई भी कुछ उस तरह का ही होता है। खैर, तो बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो ए, बहुत ही शानदार। बहुत सारे लोगों का आंसर तो ए ही आ रहा है, जिन्होर, बहुत बढ़िया। 23 नंबर पे चलता हूँ। नारी देवे जन्म जगत के सेकर रूप अमोल है, एहे नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। नारी देवे जन्म जगत के सेकर रूप अमोल है, एहे नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। प्रस्तुत कविता का रचनाकार कौन है? क्या मुकुंद नायक, धनेंद्र प्रवाही, चंद्रदेव सिंह या सुरेश चंद्र राय? गलती मत कीजिएगा। 23 का उत्तर दीजिए फटाफट। और 23 का उत्तर जिनका भी सही आएगा, थम्स अप, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपको इतनी डाटा याद है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बी धनेंद्र प्रवाही। और ये जो लिया गया है ये क्या है? अनमोल कविता है। कविता का नाम है बनकेवरा भाग 1 में आपका अनमोल जो है कविता है, इसमें बताया गया है ना, नारी देवे जन्म जगत के। चलिए आज का अगला प्रश्न 24वां नंबर। हामरे कर हरिका का नामक शीर्षक में लहठी और तरपत आवल शब्द का है के? लहठी और तरपत ये आपको बताने हैं क्या है ये, लेकिन हमरे कर हरिका का जो शीर्षक है उसमें काजर, सिंदूर, गहना या दवाएं। बताइए 24 का उत्तर। वाह शाबाश, जिनका उत्तर आया हो सी गहना। चलिए बहुत बढ़िया। हमरे कर हरिका का नामक शीर्षक संस्मरण में बिस्कल बुढ़िया के कहल जाए हे? बिस्कल बुढ़िया पूछा है, बिस्कल बुढ़िया। बताइए हरिका का कर बहोरिया, हरिका का कर गाय, हरिका का कर छगरी, हरिका का कर बरद। बरद मतलब होता है बैल, तो बरद तो कभी होना नहीं चाहिए, छगरी। देख लीजिए आप, आंसर दीजिए 25 का। वाह बहुत बढ़िया, जिनका भी उत्तर आया हो बी हरिका का कर गाय। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला है, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजा कहाँ के कर घरे बाजे, बाजा कहाँ के कर घरे बाजे, कहाँ के कर है के असल बाजा है के ठीक बाजे हो, बाजे कहाँ के कर घरे बाजे, बाजे कहाँ के कर घरे बाजे, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो। ये बताइए आपको कि ऊपर जो मैंने गीत गाया इसका संबंध किससे है? पंचरंगी फगुआ, पावस, फगुआ पुछारी या उदासी? जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। और 26 का उत्तर जिनका भी आया है सही थम्स अप, बहुत बढ़िया, सी फगुआ पुछारी।
ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, आज का 27वां प्रश्न। हंसी मुखे गोरी देले पान मती बुझब आन, हंसी मुखे गोरी देले पान मती बुझब आन, दही दूध सेवे मीठा पर के पुरुख जूठा, दही दूध सेवे मीठा पर के पुरुख जूठा। ऊपर देवल नागपुरी लोकगीत केकर से संबंधा है? झूमर, उदासी, डमकच या पावस? 27 का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। और 27 का जिनका भी उत्तर आया हो, ए बहुत बढ़िया, झूमर है ना। आज का 28वां प्रश्न। सोहराय गीत कौन अवसर में गावल जायला? दिवाली कर दोसर दिन, दिवाली कर दिन, दिवाली कर पहिल दिन, देवल सौभे दिन। 28 का उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी, सही उत्तर दीजिएगा। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोग इसमें कुछ लोग तो बहुत ही शानदार जवाब देते हैं, दिल को छू जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, जिनका भी उत्तर 28 का आ रहा हो, ए बहुत शानदार, दिवाली कर दोसर दिन, सोहराय, ठीक है ना। आज का फिर अगला प्रश्न है, आज का 29वां प्रश्न। अंकुरत गच्छ बढ़त सुरंग तेकरो नाव 36 रंग। बताइए, अंकुरत गच्छ बढ़त सुरंग तेकरो नाव 36 रंग, देवल पंक्ति प्राकृत साहित्य कर कौन भाग देवल जाए है? यहाँ पे देवल होगा, देवल कर लीजिएगा इसको, सेवल नहीं, देवल जाए है। कहावत, कवनाइत, लोकोक्ति या पहेली? बताइए, अंकुरत गच्छ बढ़त सुरंग तेकरो नाव 36 रंग। 29 का उत्तर दीजिए। हालांकि ये होता क्या है? बांस, ठीक है ना। जो ये दिया गया है प्रकरण साहित्य में आता है आपका, वही सब मुहावरा, लोकोक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति, बुझौल और आपका मंत्र वगैरह। बताइए 29 का उत्तर। वाह, जिनका भी उत्तर आया हो, डी पहेली, बहुत बढ़िया। आज का 30वां प्रश्न। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत के कतई भाग में बांट हैं? ऑप्शन आपके इन्हीं 3 में से हैं। हालांकि मैं चारों दिखा देता हूं, 4, 5, 6 या 7। चलिए मैं चारों दिखा दिया, हो सकता है डी भी हो जाए, है ना, डी भी हो सकता है। उत्तर दीजिए फटाफट। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत के कतई भाग में बांट हैं? उत्तर दीजिए। और 30 का देखो, कुछ लोग तो चकमे खा गए। 30 का उत्तर होगा सही होगा बी, 5 भाग में, 5 भाग, ठीक है, 5 भाग। पहला होगा जाति के दृष्टि से, है ना। दूसरा होगा संस्कार और प्रथा, दूसरा संस्कार और प्रथा। तीसरा होगा धर्म, धार्मिक विश्वास जो हो गया है, तो मैं धार्मिक लिख दिया। चौथा कार्य से संबंधित हो गया, कार्य से संबंधित। और 5वां होगा रस सृष्टि से संबंधित, है ना, रस सृष्टि से संबंधित। तो ये 5 प्रकार लोकगीत के बताए हैं कौन? डॉक्टर श्याम परमार साहब जी। आज का 31वां प्रश्न। त्रिफला नामक शीर्षक कहानी में खुदी बाबू के याद हो जायला? त्रिफला नामक शीर्षक कहानी में खुदी बाबू के याद हो जायला? बाबू श्रीवास्तव, लेखक घोषाल बाबू या सिम्मी? बताइए 31 का उत्तर दीजिए। और 31 का उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। वाह बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया, सिम्मी, उनकी बेटी थी सिम्मी, ठीक है ना। चलिए आज का 32वां प्रश्न। भितमाची शब्द बनकेवरा किताब भाग 1 कर कौन कहानी में प्रयोग हुए है? भीतमाची, ये बहुत अंदर का चीज पूछा हुआ है, बताइए। हालांकि जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथ से थम्स अप। नीमतिता, जामडायर, बथा या त्रिफला? 32 का उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा वेट करता हूं क्योंकि भीतमाची है। क्या है? भीतमाची। बताइए 32 का उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे 32 का जिनका भी उत्तर आया वो डी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, वाह क्या बात है, त्रिफला। 32 का उत्तर होगा त्रिफला। आज का 33वां प्रश्न। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस शोध विषय में पीएचडी कौन नागपुरी विद्वान कर हैं? नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस शोध विषय में पीएचडी कौन विद्वान कर हैं? पीएचडी बताइए। डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या डॉक्टर उमेश नंद तिवारी? देखो 33 का जो उत्तर होगा सही वो बहुत बढ़िया, ए जिनका भी आया हो। और ये है, इन्होंने डॉक्टर बीपी केसरी ने क्या कहा है? नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा है। नागपुरी को क्या कहा है? बांसुरी की भाषा। नागपुरी को क्या बोला है? बांसुरी की भाषा है ये। चलिए आज का अगला प्रश्न 34 नंबर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत कर वर्गीकरण कतई भाग में कर हैं? कितने भागों में कर हैं? यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 12, यहाँ बाहर लिखा है 12 होगा, सुधार लीजिएगा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत कर वर्गीकरण कतई भाग में कर हैं? 34 का उत्तर फटाफट दीजिए।
देखो 34 का उत्तर, बहुत बढ़िया, वाह, सब मिक्स आंसर आ रहा है लेकिन चलो 34 का उत्तर होगा सही सी यानी 11। बहुत बढ़िया जिनका सी आया हो। आज का 35वां प्रश्न, श्री वृंदावन पर कौन भक्ति से जुड़ल रचना है कि गलती मत कीजिएगा इसमें, निर्गुण भक्ति, शगुन भक्ति, राम भक्ति या कृष्णा भक्ति, बताइए जल्दी से जल्दी। श्री वृंदावन पर जल्दी से जवाब दीजिए। 35 का जिनका उत्तर आ रहा होगा बी, बहुत बढ़िया, शगुन भक्ति। आज का 36वां प्रश्न, श्री वृंदावन पर नामक संकलित रचना में घासीराम, दामिनी, ज्योति और मौर चंद्रिका के कई हैं, यह आपको बताने हैं। ऑप्शन है दामिनी ज्योति बिजली कर ज्योति, मौर चंद्रिका बियाह बिरा मूड में पिंगिक वाला, बी ऑप्शन में बिजली घर पीत मनोहर। वाह, बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आ गया हो सही सही, वाह, बिजली कर घर अधीनचाम देवल शोभे। कुछ लोग तो गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर जो होगा ए होगा। दामिनी ज्योति का मतलब बिजली कर ज्योति, और मौर चंद्रिका जो मूड में पिंगिक वाला है शादी के टाइम में मौर जिसको कहते हैं। 37 नंबर, जय गोविंद मिश्र कर मुताबिक के न तो राजा ले सकेला और न तो चोर चुराए सकेला, बताइए कौन सा ऐसा चीज है जिसे कोई ले नहीं सकता है। जय गोविंद मिश्र साहब ऐसा बोलते हैं, बताइए। वाह, बहुत ही शानदार, जिसका जवाब आया हो विद्या, विद्या ददाति विनयम, और विद्या को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। विद्या सम धन न और, विद्या सम धन न और। आपके पास अगर आज के टाइम में धन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन अगर विद्या नहीं है तो बहुत आप दुखी हैं। तो विद्या के समान कोई भी धन, आपने देखा होगा कि जो नौकरियों में हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। क्यों? विद्या के समान कोई धन है ही नहीं। आज का 38वां प्रश्न, परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म गांव कर का नाम है कि सिसाई भरनो जरी या जूरी, बताइए। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म गांव कर का नाम है कि 38 नंबर, सिसाई भरनो जरी या जूरी, बताइए फटाफट उत्तर दीजिए 38 का। वाह, बहुत, इसमें तो सब लोग सही आंसर देंगे, वाह बहुत बढ़िया, कुछ लोग गलती भी देंगे। 38 का जो आंसर है गलती, ये देखिए कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 38 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, बहुत बढ़िया, जरी। और मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942 को गुमला के जरी गांव में, गुमला के जरी गांव में, गुमला के जरी गांव में। और यही अल्बर्ट एक्का हैं जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि 3 दिसंबर 1971 को ये भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। चलिए आज का 39वां प्रश्न, परमवीर अल्बर्ट एक्का नामक कविता में कवि कौन रस का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आप सब पढ़ चुके हैं, बताइए 39 का उत्तर जल्दी से जल्दी। वीर रस, शांत रस, करुण रस या जोश रस, है ना, जल्दी बताइए 39 का उत्तर। 39 का उत्तर दीजिए फटाफट। और वाह, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया 39 का ए यानी वीर रस। चलिए आज का 40वां प्रश्न, चांद मुस्काए नामक शीर्षक, चांद मुस्काए नामक शीर्षक गीत कर रचनाकार के है कहें, सहनी उपेंद्र पाल नहन, गिरधारी राम गंजू, मधुसूदन दुबे या द्वारिकानाथ सिन्हा। चांद मुस्काए, बताइए चांद मुस्काए, 40 का उत्तर दीजिए। जिसका भी जवाब आया हो डी, बहुत बढ़िया, ये गीत है चांद मुस्काए, जिसके लेखक हैं द्वारिकानाथ सिन्हा जी। 41 नंबर, फगुआ पुछारी कौन गीत कर एगो भेद है के, डमकच, पावस, फगुआ या लहसुआ, ये बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। फगुआ पुछारी पूछा गया है आपसे, फगुआ पुछारी, फगुआ का भेद है, सिंपल सी बात है, जिनका उत्तर सही है सी, बहुत बढ़िया। 42 नंबर, कौन बाजा कर चलते समाठ बाजा, बढ़नी बाजा और शुभ बाजा सुनने के लिए मिलेला, ढाक बाजा, मांदर बाजा, करताल बाजा या कुटाशी बाजा, बताइए। 42 का उत्तर दीजिए। और देखो 42 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो बड़ी अच्छे से जवाब दे रहे हैं। बिसाई नामक शीर्षक कहानी में के सपैर सपराय के केकर आसरा दिखत रहे, बिरसी एतवारी कर या एतवारी बिरसी कर, बुधनी रत्नी कर या रत्नी बुधनी कर, बताइए। बिसाही कहानी नामक शीर्षक में, यहाँ कुछ लोग तो कन्फ्यूज पक्के होने लगे, देखिए उल्टी पुल्टी जवाब आने लगे। 43 नंबर का उत्तर दीजिए, सही सही, वाह वाह, बहुत बढ़िया, जिनका भी जवाब आया 43 का सही सही, और 43 का होगा बिरसी देख रही थी एतवारी कर, बहुत बढ़िया।
44 नंबर, बिरसी मनक खेत केकर जग बंधा राखल रहे, जगत, घनघोर सिंह, पूरन या जयराम। 44 का उत्तर बताइए, 44 का उत्तर दीजिए, 44 का उत्तर बताइए फटाफट। और 44 का जिनका भी उत्तर आया हो, वाह बहुत बढ़िया, शानदार, डी जयराम, डी इसका आंसर क्या होगा, डी। 45 नंबर, द जाम डायर जोराब ई कथन कौन केकर से कहलक, एक भी कोई गलती मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ मुझे पता है कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बुधनी रत्नी से, रत्नी बुधनी से, जाम बुधनी से या डायर रत्नी से, बताइए। द जाम डायर जोराब ई कथन कौन केकर से कहलक, बहुत बढ़िया, जिनका सही जवाब आ गया है, बहुत शानदार, वाह क्या बात है, आपको थम्स अप। 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रत्नी बोली बुधनी से, द जाम डायर जोराब। आज का 46 नंबर क्वेश्चन, हाँ 45 में जिनको डाउट हो रहा होगा, लग रहा होगा सर ये क्या कह दिए, वो बुक निकाल के अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा और वहाँ 2 व्यक्ति को बैठा दीजिएगा, एक बन जाएगा रत्नी, एक बुधनी, तब समझ में आ जाएगा, है ना। बुधनी कर गोमके कर का नाम रहे, भोला, घनघोर, चोटिया या ननकू। उत्तर दीजिए 46 का फटाफट। और 46 का उत्तर सिंपल है, इसका आंसर होगा ए, बहुत बढ़िया, जिनका ए आया हो। आज का 47वां प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर कई फीट ऊंच पहाड़ पर बनाल जाए है, पहाड़ पर होगा, है ना। जगन्नाथ मंदिर कई फीट ऊंच पहाड़ पर बनाल जाए है, 250 फीट, 255 फीट, 200 फीट या 300 फीट, बताइए जल्दी से जल्दी। 47 का आंसर दीजिए, बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है, वाह वाह वाह, ए 250 फीट, बहुत बढ़िया। चलिए आज का अगला प्रश्न 48 नंबर, चलती रथ मेला कहिया लागेला, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। चलती रथ मेला कहिया लागेला, ये आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट। असार इंजोरिया कर द्वितीया तिथि, असार अमावस्या कर द्वितीया तिथि, असार इंजोरिया कर द्वितीय तिथि, असार पूर्णिमा कर तृतीया तिथि। ए में क्या है, असार इंजोरिया कर तृतीया तिथि। चलिए बताइए। 48 का देखो जिनका भी उत्तर आया है, बहुत शानदार, सी, असार इंजोरिया कर द्वितीया तिथि। आज का 49वां प्रश्न, बेनीराम कौन रहे, नागवंशी राजकवि, नागवंशी नागपुरी कवि, नागवंशी दरबारी कवि या नागवंशी प्राचीन कवि। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। वाह क्या कहना है, नागवंशी राजकवि, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 49 का। 50वां नंबर पे चलते हैं, झांकेला आकेला पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला, झांकेला आकेला पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला। प्रस्तुत पंक्ति कर्माने का हुई, जीवन में बेस बेकार काम अर्थात पाप पुण्य कर हिसाब है के, बी में है जीवन में खराब काम अर्थात पाप गुनाह कर हिसाब देख, मनुख कर जिंदगी कर हिसाब देख या देवल सौभे। चलिए बताइए, देवल सौभे डी में है। झांकेला आकेला पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला, जीवन में बेस बेकार काम अर्थात पाप पुण्य कर हिसाब है के, जीवन में खराब काम। तो बताइए 50 का। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि ये आपको समझ के बनाने हैं, है ना। 50 का आंसर बताइए। वाह बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आया हो ए 50 का ये होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 51 नंबर, संध्या केकर मायकर नामे स्कूल कर नाम जगतारणी बाल विद्यालय बाल विकास विद्यालय राखे खोजले, जगतारणी बाल विकास विद्यालय। बताइए, संध्या केकर माय कर नावे स्कूल कर नाम जगतारणी बाल विकास विद्यालय राखे खोजले, सरस्वती करमाए, राघव सिंह करमाए, अनिल करमाए या राजेश्वर करमाए। 51 नंबर बताइए आंसर। यही संध्या है जो यूपीएससी में 24वां रैंक लाई थी और अपने गांव का, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन की थी। 51 का सही आंसर होगा राघव सिंह करमाए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आज का 52वां प्रश्न, निम्नतिता नामक कहानी शीर्षक कौन संदेश से जुड़ा है? संयुक्त परिवार, दहेज प्रथा, नारी सशक्तिकरण या देवल सौभे। बताइए बताइए आंसर फटाफट। 52 का आंसर दीजिए। संयुक्त परिवार, दहेज प्रथा, नारी सशक्तिकरण या देवल सौभे। बहुत शानदार, जिनका जवाब आया है डी। डी इज राइट आंसर, देवल सौभे। ये भी था, ये भी था, ये भी था। निम्नतिता कहानी आपने पढ़ा होगा। चलिए आज का 53वां प्रश्न,
करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में शिवा के इम्तिहान दे कहाँ देख जाए रहे। मतलब शिवा जो है करम बिहान नाटक में, है ना, करम बिहान नाटक, तो उसका जो इम्तिहान देना था शिवा को, वो कहाँ जाना था, चाईबासा, खूंटी, भरनो या गुमला। 53 का उत्तर बताइए। करम बिहान, गिरधारी राम गांजू। बताइए। बहुत शानदार। 53 का जिनका उत्तर आया हो खूंटी, बहुत बढ़िया। चलिए, और आज का ये है अंतिम प्रश्न 54 नंबर। करम बिहान नाटक में कौन नटकरवा भरनी भरत रहे, मंगरू, भरथू, शिवा या सुगो। करम बिहान नाटक में कौन नटकरवा भरनी भरत रहे, बताइए। 54 का उत्तर दीजिए फटाफट, 54 का उत्तर बताइए। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया हो 54 का, बहुत बढ़िया, भरथू। तो ये थे आपके टेस्ट 3 के 54 क्वेश्चन। अब आपको ये टेस्ट आपने दे दिया। अब आप एक बार अपना रिवीजन करिएगा आपने सब्जेक्ट का। अब रहा सवाल पेपर 3 का। कुछ लोग पूछ रहे थे सर 3 का कुछ कराइए, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, आप सभी कमेंट जरूर करिए कि 3 में आपको क्या, मतलब ये नागपुरी कुछ दिन के लिए रोक के मैं 3 कराऊँ या जैसे आप बोले, है ना। तो आपको कमेंट करने हैं कि पेपर 3 का कराऊं टेस्ट या इसी का भी रेगुलर चलने दूं, ये आपको कमेंट करने हैं। साथ ही साथ आपको बताने हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। 8 बजे रात को 8 PM पे ये टेस्ट आपका चलता है, ठीक है। तो ये सारा बात हो गया, आप सभी ध्यान में रखिएगा। 1 रुपये का जो कोर्स है, अगर आपकी इच्छा है तो खरीद सकते हैं। कोर्स नहीं, मतलब वो ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टेस्ट सीरीज है ना, वो वैसे बेटर चीज़ है, आप खरीद सकते हैं। और जिनको नागपुरी पढ़ना हो फॉर सीजीएल के लिए, जिनको नागपुरी पढ़ना हो, इच्छुक हो, जिनको अच्छा लगता है मेरी क्लास, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, आज़ाद जीपीएससी अकेडमी। और आप जो बैच हैं उसमें इनरोल हो सकते हैं। बैच के बच्चों को मैंने लगभग चीज़ें पढ़ा दी हैं, अभी उनका अभी बहुत सारा बाकी है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, बाकी भी है ना। तो बाकी आप अपना टेस्ट देते रहिए, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा तैयारी करते रहिए, भटकिए मत कहीं भी। भटकने से कुछ नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये वो उन्होंने ये बात कह दी, उसने ऐसा कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, उसने ऐसा कह दिया कि नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं करना है आपको। भटकना नहीं है, टेंशन में नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है। हार्ड वर्क कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, है ना। और बहुत पॉजिटिव रहिए। हाँ, एक बात और, 2019 वालों को जो फॉर्म नहीं भरे हैं सीजीएल के, 2019 वाले जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका नहीं भरा है, आप निश्चिंत रहिए, आपका फॉर्म ज़रूर भराएगा। एक नोटिस ज़रूर आ जाएगा जल्दी ही। अब कब आता है मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन आ जाएगा, है ना। अब इसको यूँ समझ लीजिए, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसमें इतने बच्चे सवार हो गए हैं, कुछ खाली है, मतलब 2019 वालों के लिए, 2019 वालों के लिए ये ट्रेन बिना इनको लिए गंतव्य, यहाँ गंतव्य है, यहाँ जा ही नहीं सकती है, यहाँ जा ही नहीं सकती है, जाएगी तो पलट जाएगी ट्रेन। तो आप 2019 वाले निश्चिंत रहिएगा, पॉजिटिव रहिए, आपका भी जल्द ही नोटिस देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।